आप सभी को जय मसीह की फिर से एक बार। और ये पॉडकास्ट में आप सभी को हम वेलकम करते हैं। और आज बहुत दिनों बाद ब्रदर अखिल से हम मिले हैं और उनसे कुछ बात तलब करेंगे और बहुत सारे बातें करेंगे। और हमारे साथ ब्रदर अखिल है और मैं चाहता हूँ वेलकम करता हूँ ब्रदर अखिल। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिनों बाद। हाँ, आपसे ठीक हूँ, पूरा ठीक। आप ठीक हो? सब ठीक है, सब ठीक है। कुछ चीज आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। मेरा नाम अखिलन है। मैं बेंगलोर से हूँ। यस। मैं तुना भाई को एक ट्रेनिंग में मिला था। हम इवेंजलिज्म में स्ट्रीट प्रीचिंग करता हूँ और ट्राइबल मिनिस्ट्री करता हूँ। मैं, मेरा माँ, मेरा छोटी बहन, मेरा डैडी, हम 4 लोग रहते हैं। हम बेंगलोर पे रहते हैं। हम सभी, मेरा माँ का प्रार्थना वजह से हम प्रभु में आए थे। यस। मेरा जवान में मैं एक नास्तिक था। प्रभु ही नहीं है बोला। नास्तिक मतलब जैसा कि बोलते हैं कि कोई गॉड नहीं है। हाँ, गॉड ही प्रकार है ना। हाँ, तो वो नास्तिक मतलब वो कैसे, किस चीज पे बिलीव रखते हैं वो? मैं मतलब गॉड ही नहीं है और नहीं है, हम साइंटिफिकली बिलीव करते हैं। साइंटिफिकली, जो साइंटिफिकली होता है वैसे ही। हाँ, हाँ। हम सोचते हैं बंदर से आए हम। वैसे हम, मेरा जवान में वैसे सोच रहे थे मैं। और मतलब जैसे बंदर से इंसान होके आए उसी प्रकार है ना। हाँ, उसी प्रकार है। हाँ हाँ हाँ। फिर आप प्रभु को कैसे जाना है वैसे? मतलब मेरा जवान टाइम में मैं ज्यादा पाप का चीज में गिरा था। मेरा साथ कोई फ्रेंड्स था, वो पूरा मरने के लिए शुरू हो गया। हाँ। मेरा अंदर एक डर आ गया था कि कल मैं भी मर जाऊंगा बोल के। उस टाइम में मैं भगवान कौन है ढूंढने के लिए शुरू कर दिया। ओके। मेरा माँ का प्रार्थना सुन के मेरा उस टाइम में मेरा फ्रेंड को एक एक्सीडेंट हुआ था। जब भी मेरा अंदर और एक डर आ गया कल मुझे भी हो जाएगा बोल के, उस टाइम में मेरा मम्मी बोला प्रार्थना करो। मैं पहले बार यीशु मसीह का पास जाके प्रार्थना करने को शुरू किया। मैं जब प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे वचन से बात करने के लिए वचन से। हाँ, ओके। प्रभु वचन से बात करने के लिए शुरू किया। उस टाइम से मेरा विश्वास बढ़ने के लिए शुरू किया। और एक बात, मेरा प्रार्थना सुन के मेरा फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था ना, जब आज प्रार्थना कर रहा हूँ, कल ही उसके लिए 15 लाख कोई प्रार्थना सुन के दिया था। मेरा विश्वास बढ़ने के लिए शुरू हुआ। प्रभु बढ़ गया मतलब। हाँ। बाद में मेरा पाप क्षमा होने के लिए प्रभु ने क्रूस में मरा था। मेरा माँ बाप, मेरा दोस्त कोई मरा नहीं। ये चीज को आपने पर्सनली बिलीव किया? मतलब पर्सनली बिलीव किया। और वचन में 1 जॉन 2:2 में लिखा है, इज द अटॉर्निंग सैक्रिफाइसेस फॉर आवर सिंस, नॉट ओनली फॉर आवर सिंस बट आल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। जब भी मुझे समझ लिया वो मेरे लिए कौन दिया है बोल। ओके, बहुत अच्छा। आपको बीच में मैं बताना चाहता हूँ, ब्रदर तमिल है और ये हिंदी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन 90-95% क्लियर है हिंदी। थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। इंग्लिश भी बीच में ब्रदर डालेंगे अगर प्रॉब्लम होगा तो, क्योंकि हम चाहते हैं हिंदी में हो, इंग्लिश ज़्यादा नहीं हो, इसलिए ब्रदर के साथ हमने हिंदी में किए। तो ब्रदर कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मसीह भाई लोग को, बहन लोग को और सभी जितने भी क्रिश्चियंस हैं उन सभी को कुछ बातें जानना चाहिए। कुछ जवान लोग ऐसे बोलते हैं कि मसीह जीवन बहुत बोरिंग है, मसीह जीवन में इतना एंजॉय नहीं है, मसीह जीवन में ये कौन बोलते पता है आपको? ये क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे, आप भी एक जवान है, मैं भी एक जवान हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में जब आप मसीह में आए, क्रिश्चियन हुए, प्रभु यीशु मसीह के जाने, क्या आपके लाइफ में बोरिंग है? अभी भाई अच्छा सवाल पूछा है। अभी हमारा जवान का लड़का लड़की लोग देखेगा तो लोग में पब में जाना है, सिनेमा को जाना है, वो ही एंटरटेनमेंट, उधर ही शांति मिलते है सोच रहे। नहीं, जॉन 14:27 वचन लिखा है, आई लीव पीस टू यू, माई पीस आई गिव टू यू, आई डू नॉट गिव एज द वर्ल्ड गिव्स टू यू। मुझे ना लोग का शांति में अच्छा नहीं लगा था। उधर थोड़े दिन के लिए सिनेमा देखते हैं, थोड़े दिन के लिए घूमते हैं, फिर घर आने के बाद मुझे परेशान आ जाते, चिंता आ जाते हैं। मुझे कहाँ पूरा शांति और पीस मिला है तो प्रभु का वचन और प्रभु का साथ बात करने को शुरू करने के बाद, प्रभु का काम करने के बाद ही मुझे शांति मिला। इसलिए मुझे बोर नहीं लग रहा है। क्यों बोर नहीं लग रहा है? तो मेरा पापा है, मेरा माँ है, मेरा दोस्त है, सभी
प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब है, इसलिए मुझे बोर नहीं लग रहा। अच्छा, ये अच्छा, मेरा अच्छा। पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस। और वचन में भी ऐसा लिखा गया कि एक जवान लोग जब प्रभु के कार्य में बिजी रहता है ना, तो वो, और जब प्रभु को अच्छे से जानता है ना, वो ही परमेश्वर के साथ आमीन। एक आनंदित जीवन जी सकता है। आमीन। जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु के कार्य को, प्रभु को, जहाँ पे बिजी नहीं रहते ना, उनको नहीं पता चलता। सही है। और प्रभु भी उनके जीवन में वही चीज, वही आनंद, वो शांति नहीं डालते। ये जो आपने बोले कि मैं बिजी रहता हूँ, तो इसी से पता चलता है कि प्रभु का कार्य बिजी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक जवान टाइम में सेवा कर रहा हूँ। ये बिजी नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अच्छे रीति से जानोगे, आपको पता चलेगा बहुत आनंद चीज यहाँ पे है। आपके दुख में भी आप आनंद रहोगे, आपके प्रॉब्लम्स में भी आप आनंद रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ऐसे कि मैं अपना शांति तुम्हें दे के जा रहा हूँ, जो संसार नहीं देगा। तो वहां पे कैसे आनंद होगा, आप सोचिए। तो मेरा और कुछ सवाल है ब्रदर, मैं दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप एक जवान टाइम में आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं। हाँ। हर एक जगह पे आप जा रहे हैं। हाँ। तो आप एक जवान टाइम में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपको इस सेवा में, एक यंग लाइफ में जो मिनिस्ट्री में आता है, उसके जीवन में क्या चैलेंजेस रहता है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है कि यंग लाइफ में जब आप मिनिस्ट्री में आते हैं? यंग लाइफ में एक ही चैलेंज है कि हमारा डिसिप्लिन लाइफ रहना है, प्रार्थना में और वचन में। इसमें हमारा अनडिसिप्लिन्ड लाइफ हो गया तो हमारा चैलेंज है कि प्रभु का साथ चल नहीं पाएगा, प्रभु का इच्छा भी नहीं कर सकते। जब भी हम वचन और प्रभु का आवाज सुन के चलेगा, तो कुछ भी चैलेंज आने दो, डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, कुछ भी ये तो जवान टाइम में बहुत आते हैं, डिस्ट्रैक्शन और भी टेम्पटेशन, ये चीज बहुत आते हैं। हर दिन आते हैं। उसको जीतना है तो हर दिन प्रार्थना, प्रेयर और प्रभु के साथ समय देके, प्रभु का साथ रिलेशनशिप। ये नहीं है तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन में गिर जाएगा। मेरा एक डिसिप्लिन है कि प्रार्थना और वचन दोनों को बैलेंस लेके चल रहा हूँ, चलना पूरा, नहीं तो मैं भी गिरने के लिए। क्या आपके जीवन में, यंग लाइफ में पैसे का भी टेम्पटेशन होता है? हाँ, पैसे की टेम्पटेशन मतलब किस चीज को लेके टेम्पटेशन होता है? जैसे कि ये मेरे पास नहीं है, मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में सैक्रिफाइस है, ये सब चीज, कोई वस्तु को लेके? स्टार्टिंग में मुझे मतलब वचन और प्रार्थना ज्यादा मालूम नहीं था ना। जब मुझे मेरा अंदर क्वेश्चन आ रहा था, हम सेवा कैसा करेंगे, मतलब ये कैसा सिचुएशन हैंडल करूंगा, जब बहुत परेशान, चिंता में था मैं, मतलब क्या करूंगा कल का बारे में, मैं पैसा नहीं है तो कैसा सेवा करूंगा, ऐसा ज्यादा सवाल मेरा अंदर चल रहा था। जब मुझे वचन से और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज में समझ लिया कि कल के बारे में चिंता मत करो, तू मेरा इच्छा करेगा तो मेरा इच्छा करेगा तो मैं तेरा क्या क्या चाहिए वो पूरा मैं जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, मतलब करेगा। अच्छा, वो थॉट लेके आप मिनिस्ट्री कर रहे हो मतलब। और एक बात है कि भाई, मतलब प्रभु में आएगा तो सब लोग समझ रहे हैं हमको कार आ जाएगा, बाइक आ जाएगा, नहीं, मतलब बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सैक्रिफाइस। मतलब ये सेवा एक ये चीज नहीं है, मतलब सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस ही है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। बट प्रभु हमको ऐसा भिखारी जैसा नहीं छोड़ेगा, हमको क्या चाहिए वो देते रहते हैं। यस, ये सही बात बोले। प्रभु हमें भिखारी नहीं छोड़ेगा, प्रभु जो चाहिए वो हमें देने वाला परमेश्वर है। ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने। तो तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वो है कि मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं होगा तो मिनिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, और पैसे होगा तो हम बड़ा सेवकाई कर पाएंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं आपसे भी पूछूंगा कि वो अगर परमेश्वर है तो मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि पैसे कुछ नहीं कर सकता अगर खुदा हमारे साथ नहीं है, तो खुदा है तो मिनिस्ट्री होगा। पैसे संसार की चीज ला सकता है, लेकिन आत्मिक का चीज परमेश्वर ला सकता है। तो आपके
हिसाब से इसे क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब अभी मतलब कोई मिनिस्ट्री कर रहे हैं, एक करने को शुरू कर रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हाँ पहले देश के लिए प्रार्थना करो, हाँ और आपका आसपास में घर का पास रहने वाला का पास जाके प्रभु का वचन दे दो। ये मेरा बिगिनिंग स्टेजेस है। हाँ मतलब प्रार्थना करते था, हर दिन मैं 3 बार खाना खा रहा हूँ ना, वैसा मैं क्या कर रहा था, हर दिन 1 घंटा देश के लिए प्रार्थना कर रहा था। ये मेरा बिगिनिंग स्टेजेस, पैसा नहीं था ना जब बोल रहा हूँ, बिगिनिंग स्टेजेस में ऐसे ही कर रहा था। मतलब देश के लिए प्रार्थना कर रहा था, कहाँ होते उधर ट्रैक्स दे रहा था, कहाँ होते प्रभु का बारे में बोल रहा था। एक टाइम आया, प्रभु ने बोला, मतलब तू जा, मैं तेरे लिए क्या चाहिए मैं तुझे दिलवाऊंगा। ऐसा 1 टाइम 2 टाइम नहीं हुआ, मैं जब भी प्रभु का सेवा के लिए निकलने के लिए शुरू किया ना, मैं काम करके सेवा कर रहा था। पहले काम करके सेवा कर रहा था। जब भी प्रभु नहीं, तू काम छोड़ के थोड़ा मेरे लिए सेवा को आने के लिए बोला था ना, मैं जब प्रभु के लिए सेवा के लिए उतरने का समय में प्रभु ने जब भी क्या चाहिए जब मुझे दे रहा था। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि प्रभु आपको अलग अलग कॉलिंग रखा होगा। थोड़ा लोग पार्ट टाइम जॉब करके सेवा करेगा, थोड़ा लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री करेगा, थोड़ा लोग मंडे टू सैटरडे काम करेगा, सैटरडे और संडे सेवा करेगा। ऐसा डिफरेंट है। जब तक प्रभु फुल्ली बुला रहे हैं नहीं आना है। क्यों? तो ज्यादा लोग प्रभु का आवाज बहुत क्या उत्साह के नहीं सुन पाते। थोड़ा देर टाइम ले लो, वेट करो 1 से 10 बार कंफर्मेशन ले लो, बाद में आके सेवा करो। मतलब है कि प्रभु सब कुछ छोड़ के नहीं आने के लिए बोल रहे। एक को प्रभु बोलाएगा मेरे जैसे तू छोड़ के आ, सब कुछ छोड़ के आ फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, है ना। बट ये बात है कि प्रभु का सेवा करना है तो ज्यादा सैक्रिफाइस करना है, सैक्रिफाइस करना है। अच्छा, यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर, आइदर गॉड आइदर मनी। ये गॉड के लिए आना है तो मेरे पीछे आना तो तू क्रूस उठाना पड़ेगा। यस, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी ही मस्ट डेनी हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। लूक 9:23 में लिखा है प्रभु ने। क्रूस नहीं उठाएगा तो प्रभु का राज बना नहीं सकते। तो इम्पोर्टेंस क्या है, पैसा है कि परमेश्वर है। यस, आप सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है तो मिनिस्ट्री है, नहीं तो नहीं है। तो इसलिए प्रभु हमें बुलाया है कि हम उनकी सेवा करें, क्रूस उठाए और आगे जाए, है ना। तो थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड अगेन। और आपने अच्छे एक्सप्लेन किए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। अगर सहायता करेंगे तो दोबारा अगर हम भाई से मिलेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो डालेंगे, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है भाई के पास भी, इसलिए हम शॉर्ट में डाल रहे हैं। आने वाले दिन में बहुत लॉन्ग, उनसे बहुत सारे सवाल, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस, अभी वो मिनिस्ट्री में है, जवान लाइफ में सब कुछ छोड़ के वो सेवा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात और इंस्पायरिंग लगता है उन्हें देख के। तो आप सभी को जय मसीह की अगेन, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हम आगे और भी ढेर सारा बात प्रभु का दास लोग से पॉडकास्ट थ्रू हम बात करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। छोटा प्रेयर करेंगे ब्रदर, फिर हम समाप्त करेंगे। Heavenly Father, thank you Lord Jesus. Podcast whatever we did today, let it reach to all over the world and let them get the salvation. सब कोने दुनिया में ये पॉडकास्ट लिसन करके सुन के प्रभु के लिए सेवा करने के लिए उतरना है प्रभु। Yes. प्रभु आप किसके लिए वीडियो बनाए पॉडकास्ट, उस सब का कान में जाने के टाइम अभिषेक से भर दीजिए। आमीन आमीन। अभिषेक से भर दीजिए, भर के उन लोग सेवा करने के लिए उपयोग करो। और तुना भाई पॉडकास्ट उनका मिनिस्ट्री को हम आशीष करके आमीन आमीन यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, थैंक यू।